साईं राम। सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है कर्क राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इससे पहले हम 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में। ये मेरी चौथी राशि के बारे में चौथी वीडियो आप सभी के सम्मुख पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुंडली की तरफ, ये है हमारी एक काल पुरुष की कुंडली। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जो है 12 खानों के अंदर 12 राशियाँ आती हैं। उसी में चौथे क्रम पर जो राशि है वो कर्क राशि है। इस राशि के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। कर्क राशि कुंडली के चौथे हाउस के अंदर आती है और नक्षत्र इसके अंदर पुनर्वासु, पुष्प और अश्लेषा तीनों नक्षत्र आते हैं। पुनर्वासु का फर्स्ट पदा और 4 पदा पुष्प और अश्लेषा के आते हैं। इस प्रकार से 9 पदा 30 डिग्री के अंदर समाहित हो जाते हैं कर्क राशि के अंदर। ये एक सम राशि है। इसके अंदर जो है स्त्री प्रधान राशि है और इसकी कफ प्रकृतिक है, जल तत्व की है। इसकी जो है उत्तर दिशा 4 8 12 के मोक्ष त्रिकोण की राशि है। ये चंद्रमा इसका ग्रह स्वामी है, चर राशि है, ब्राह्मण वर्ण में आती है। ये जल तत्व की राशि है। इस प्रकार से इसकी ये कुछ क्वालिटीज हैं जो मैं बता रहा हूँ। और इसके अंदर गुरुदेव यानी जुपिटर 5 डिग्री पर ऊंच का होता है और मंगल देव जो है 28 डिग्री पर परम नीच का होता है। वो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दूसरे ग्रहों से भी नहीं आने देते। यहाँ पे जो है मंगल के बारे में मैं बता रहा हूँ। जिस भी जातक के नाम का पहला अक्षर इस प्रकार से हो, ही, हूँ, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इस प्रकार से 9 अक्षरों में से कोई भी अक्षर मिलता है तो समझे कि वो जातक कर्क राशि से संबंध रखता है, यानी उसकी कर्क राशि है। कर्क राशि वाले की कुछ क्वालिटीज भी होती हैं जिसको हम जान के उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कर्क राशि का जातक है। गुण होते हैं इसके, नंबर 1, ये संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है कर्क जाति का, भावुक हृदय का होता है। इसके बाद ये बुद्धिमान होता है, यानी होशियार आदमी होता है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। दूसरा, सोच विचार के काम करने वाला होता है, अतिथि का सत्कार करने वाला इंसान होता है। गुस्सा इसको आता नहीं और आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और देर से शांत होता है। इसके ये स्वभाव मिलते हैं। बदले की भावना इसके अंदर होती नहीं है, लेकिन कोई बार बार इसको परेशान करेगा तो बदले की भावना भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दयालु होता है, न्यायप्रिय होता है, दया भी होता है। ये जब तक किसी को परेशान नहीं करता, जब तक कोई इसी को परेशान नहीं करता। व्यवहार कुशल होता है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जैसा कोई व्यवहार इसके साथ करता है तो भी ये जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए इसको व्यवहार कुशल होते हैं। और भी बहुत सारी व्यवहार कौशल के अंदर चीज़ें आती हैं, तो ये जो है हमने इसकी मोटी मोटी बताई हैं। इसकी खास अपनी कुछ हैबिट होती हैं, जैसे गाना गाना है, संगीत का आनंद लेना है और साहित्य पढ़ना है। ये भी इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा बहुत लेखन का भी शौकीन होता है, लिखाई जो हम बताते हैं। इस प्रकार से ये ज़्यादा नहीं है, 15-20 क्वालिटीज़ मैंने इस राशि के बारे में बताई हैं। जो बेसिक में जो आदमी अगर इनको भी अच्छे तरीके से मेमोराइज करता है तो उसको प्रेडिक्शन निकालने में
इस तरह से निकालने बहुत आसान हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारी क्वालिटीज और भी आती हैं इसके अंदर घर। दूसरा, इस जातक के जो हैं कलर कौन से सूट करते हैं? सफ़ेद, लाल, क्रीम, गुलाबी, हल्का पीला और संतरी, ऐसे कलर इस जातक को अनुकूल होते हैं, सूट करते हैं। यानी इन कलरों के कपड़े यूज़ करना, इन्हीं का जैसे वाइट वॉश घर का करना है तो इनका ध्यान रखें। इस तरह से जो है ये होते हैं। फिर आ जाती है बात रत्नों के बारे में। रत्न जो है इसके लिए जो 2 ही रत्न इसके लिए सूटेबल होते हैं। ज़्यादातर सफ़ेद मोती इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और चंद्रकांत मणि भी इसी की राशि के लिए बताया हुआ है। लेकिन रत्नों के बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ, रत्न हमेशा किसी रत्न जानकार से सलाह लेने के बाद ही पहने, वो बेहतर रहता है। कहीं बुक में या इधर उधर से पढ़ के रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनका रिएक्शन भी होता है। इस प्रकार भाग्यशाली दिन, जिस कोई भी आदमी अच्छे काम करने के लिए जाता है तो वो पंडित जी से दिन पूछता है, तो पहले से ही उसको मालूम होना चाहिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार। सभी को याद नहीं होता है, सभी ज्योतिषी की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले पाते। लेकिन इस जातक के बाद दिन जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार बहुत ही सूटेबल होते हैं। इन दिनों में वो कोई भी कार्य संपन्न करता है, वो उसका जो है संपूर्ण हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसका परिणाम उसको अच्छे मिलते हैं। इसके बाद अंक है 4, 7, 1। 4, 7, 1 यानी 4 तारीख को, 7 तारीख को, 1 तारीख को, इस तरह से जो है, या कोई गाड़ी का नंबर है उसके अंदर 4 का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए, 7 का आना चाहिए, मोबाइल नंबर है, तो ये इस तरीके से जो है कोई भी इनमें से एक अंक अगर वहाँ मिल जाए तो वो अंक इसके लिए सूटेबल रहता है। शुभ वर्ष। शुभ वर्ष किसको? जिस वर्ष किसी भी जातक का भाग्य उदय होता है, यानी उसकी ज़िंदगी की वो वर्ष जिसमें उसको फ़ायदा होता है, उसको हम बोलते हैं शुभ वर्ष। यहाँ पे जो है इसका है कर्क राशि वाले का 24, 27, 29, 31, 36 और 43, ये इसके शुभ वर्ष हैं। इन्हीं सालों में इसको कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे 22 है, 24 है, 27 है, या तो इस वर्ष कोई संतान पैदा हो जाती है, या इसको कहीं से एक्स्ट्रा धन मिल जाता है इन सालों में, या कोई भी ऐसा पारिवारिक कार्य संपन्न होता है जिसमें पूरे परिवार की खुशहाली हो। इस प्रकार से इसके अंदर जो है शुभ वर्ष बताए गए हैं इस जातक के बारे में। यहाँ तक तो बात थी इस पूरी कुंडली में कर्क राशि के बारे में। अभी कुछ जो जनरल हमेशा याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, मैं हर राशि के साथ लिखता हूँ उसको। जैसे कि राशि त्रिकोण मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो त्रिकोण यानी 3-3 राशियां हैं, इसलिए हम त्रिकोण बोलते हैं ना इसको। जैसे ये धर्म त्रिकोण, त्रिकोण की राशि है 1, 5, 9, यानी जातक कोई भी होगा 1, 4, 1, 5, 9, वो धर्म से रिलेटेड कार्य करने वाली राशियां हैं। अर्थ त्रिकोण धन 2, 6, 10, यहाँ से जो है उसको धन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। तीसरा है काम त्रिकोण, जिसमें मेहनत करते हैं लोग, उसको बोलते हैं काम त्रिकोण। मोक्ष 4, 8, 12, यानी पूरी जिंदगी का काम करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है अच्छा या बुरा, उसको जो है मोक्ष। भाई मोक्ष तो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम सोचते हैं पूरा जिंदगी काम करने के बाद में उसको जो अंतिम रिजल्ट होता है उसकी बारे में हम पढ़ते हैं। 1, 5, 9, इसकी दिशा पूर्व पहले भी बता चुके हैं हम। 2, 6, 10 दक्षिण, फिर उसके बाद 3, 7, 11 पश्चिम और 4, 8, 12 ये आ गई है उत्तर दिशा।
आपको याद रखने में आसानी, एक ही जगह 3 इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिलती है। मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे लिखा हुआ। अग्नि तत्वों की होते हैं 1, 5, 9, 1, 2, 6, 10, पृथ्वी तत्वों की 3, 7, 11, वायु तत्वों की 4, 8, 12, जल तत्वों की होती है। इस प्रकार से राशियों के अंदर हम ये 4 तत्व लिए हुए हैं। वैसे 5वां तत्व भी होता है। बोलते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक तत्व जो छूटा है वो आकाश तत्व है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप इन 4 तत्वों को याद रखिए जब भी आप ज्योतिष की लाइन में काम कर रहे हैं। फिर इनके स्वभाव होते हैं राशियों के। राशियों के स्वभाव मीन्स जातक का स्वभाव के बारे में। जब आप उसको उसके साथ कोरिलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे चर राशि है, मूवेबल राशि बोलते हैं। 1, 4, 7, 10 मूवेबल। किसी जातक के विचारों में बदलाव बार बार आना, कोई प्लान बनाना, कभी उस प्लान को बैक कर देना, कभी आगे कर देना, वो बोलते हैं चर, मूवेबल। यानी कोई भी काम को फिक्स तरीके से ना करके उसके ऊपर कुछ न कुछ काम को आगे पीछे कर लेना। इस तरह से शिथिल राशियाँ होती हैं। एक बार डिसीजन फाइनल। 2, 5, 8, 11। और दबी स्वभाव 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनको बोला 3, 6, 9, 12। मैंने ज़्यादातर आज आप लोगों को अंकों के साथ से राशियों का बारे में बताया है। अभी धीरे धीरे इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होगा आने वाले टाइम। ग्रहों की दृष्टियों के बारे में भी मैं हर बार बताता हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं, दृष्टियों के बारे में सोचते हैं, तो उस समय काफ़ी सारी चीज़ें हमको याद करने में परेशानी सी महसूस होती है। उसको निकाल 3 मंगल, गुरु और शनि, इन 3 ग्रहों को छोड़ के बाकी सभी की 7th दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। इसके अलावा 2 एडिशनल दृष्टि इन तीनों ग्रहों को मिली हुई है। 4, 7, 8, 4 और 8 मंगल को 2 एक्स्ट्रा, 5 और 9 इसको भी 2 एक्स्ट्रा, गुरु को, शनिदेव को 3 और 10 एक्स्ट्रा मिली हुई है। 7वीं तो है ही सभी की। तो इस प्रकार से इनको भी हमेशा याद रखना। प्रेडिक्शंस के टाइम पर जब देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी दृष्टि कौन से पर जा रहे हो, जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ भी ये उस घर के फल को, उस जातक के, उस कुंडली के रिजल्ट को प्रभावित करता है। इस प्रकार से इनका जो काफ़ी सारा प्रयोग होता है। तो मैंने ये आपको आज साईं कृपा से कर्क राशि तक सभी राशियाँ करा दी हैं। 4 राशियाँ हो चुकी हैं। अभी हम थोड़ा सा जल्दी करके एक दिन में 2-2 राशियाँ ख़त्म करके फिर जो है उसके बाद ग्रहों पे आएंगे। ग्रहों का भी आपको संक्षिप्त वर्णन दिया जाएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो में बना 10 मिनट की, 15 मिनट की में इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो जाती है अगर सही से इसको लर्न किया जाए तो। ये ही बहुत अच्छा तरीका है इसका। बाद में इसकी बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग कुंडलियों का अलग अलग विश्लेषण निकालेंगे, एक एक अलग अलग बिंदु पर। तो आज का इतना ही है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कैसे लगी कमेंट्स में लिखें, और कोई नई चीज़ इसमें ऐड करना उसका भी सुझाव दें। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। ओम साईं राम।